फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कैन इट बी बाय मनमोहन घोष। इस पोएम में हम इस पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट पोएट की इंफॉर्मेशन और पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पोएम को समझते हैं। About poet Manmohan Ghosh, born in 1888 in India, died in 1981. Noted Indian scholar, translator, and professor of English literature, best known for his English translation of the Natya Shastra and Sanskrit plays of Kalidas. मनमोहन घोष का बॉर्न 1888 इंडिया में हुआ था और इनकी डेथ 1981 में हुई थी। ये एक फेमस ट्रांसलेटर और इंग्लिश एंड क्लासिकल लिटरेचर के प्रोफेसर भी थे। ये उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी एंशिएंट संस्कृत ड्रामा के लिए जाने जाते थे, जैसे कि नाट्य शास्त्र और कालिदास के प्लेस। अब बात करते हैं पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन की। द पोएम कैन इट बी टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन लव सॉन्ग्स एंड एलिजीज 1908. The poem expresses deep melancholy and the poet's doubt about permanence of happiness, love and beauty. It asks whether joy and love are only illusion that fade with time. Can it be? Shows how Manmohan Ghosh tried to merge Indian sensitivity with English poetic tradition. So friends, Can It Be मनमोहन घोष के पोएम कलेक्शन लव सॉन्ग्स और एलिजी की एक पोएम है और ये पोएम 1898 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में डीप मेलनकनी एक्सप्रेस करती है और पोइट के डाउट, परमानेंस और हैप्पीनेस और लव एंड ब्यूटी को लेकर थीम्स को दिखाती है। इसमें मनमोहन घोष क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि क्या प्यार और हैप्पीनेस सिर्फ एक इल्यूजन है जो समय के साथ गायब हो जाता है। कैन इट बी दिखाते हैं कि कैसे मनमोहन घोष ने इंडियन सेंसिटिविटी को इंग्लिश पोएट्री ट्रेडिशन के साथ मर्ज करने की कोशिश की है, जिसमें वो बखूबी कामयाब भी हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने अबाउट पोएट की और अबाउट पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन को देखा। अब हम पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे। I mind me how her smile was sweet and how her look was gay. Oh, she was laughter joy complete, and she now be clay. So friends, I mind me how her smile was sweet. इसमें मनमोहन घोष पहली लाइन के साथ किसी की इमेजिनेशन करते हुए उसकी स्वीट स्माइल और काइंडनेस और चार्म को याद करते हैं। एंड हाउ हर लुक वॉज गे, इसमें वो उसके चीयरफुल और लुक्स को बताते हैं। शी वॉज लाफ्टर जॉय कंप्लीट, वो उसके चेयरफुल जॉयफुल एक्सप्रेशन को याद करते हुए कहते हैं कि वो हमेशा खुश रहती थी। वो उसे हैप्पीनेस की मूर्ति मानते थे। उनके लिए वो एक मूर्ति रूप थी जो कि हमेशा खुश रहती थी। एंड कैन शी नाउ बी अ क्ले, वो फिर क्वेश्चन करते हुए अपने आप से कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी हंसी खुशी रहने वाला इंसान मिट्टी कैसे बह सकता है। वो सिर्फ मिट्टी भर कैसे हो चुका है। यहाँ पर वो एक निर्जीव शरीर की बात कर रहे हैं। I see the roses on her grave, they make my sad heart bleed. I see the daisies shine like star, and is she earth indeed? Fifth line, I see the roses on her grave. पोइट कहते हैं कि मैं उसकी ग्रेव मीन्स कब्र पर रोजेस देख सकता हूँ अभी भी। They make my sad heart bleed. उनके कंफर्ट, उनके दिल को उस ग्रेव को देखने के बाद कंफर्ट मिलने की जगह उस रोजेस को देख करके भी बहुत दुख होता है। आई सी द डेजीज शाइन्स लाइक स्टार, वो उस लड़की के कब्र पर डेजी के फूल चमक रहे हैं ऐसा वो देख सकते हैं, और वो भी ऐसा कि रात के आसमान में वो जो तारे हैं वो उन्हें डेजी की तरह लग रहे हैं जो उसकी कब्र पर थे। एंड इज शी अर्थ इंडीड, फिर वो खुद से क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि क्या वो सच हो सकता है कि वो ज़मीन के नीचे मिट्टी में सिमट कर रह गई होगी, वो मिट्टी के जैसी बन गई होगी। All lovely things with beauty are, and just deeds shine as just, and faith and truth and duty are, and is she only dust? इसमें poet all lovely things with beauty are, इसमें कहते हैं कि सुंदरता सभी वस्तुओं में है, जैसे कि फूल, नेचर, आर्ट एट्सेट्रा, और वो हमेशा रहती है। एंड जस्ट डीड सिंस शाइन एज जस्ट, और धर्म में किया गया काम हमेशा नोबल बन जाता है, अच्छे कर्म हमेशा के लिए रहते हैं। एंड फेथ एंड ट्रूथ एंड ड्यूटी आर, इटर्नल वैल्यूज़ जैसे फेथ, ट्रूथ, ड्यूटी हमेशा रहती है, ये सब कभी ख़त्म नहीं होती। एंड इज शी ओनली डस्ट,
लेकिन अगर ब्यूटी, जस्टिस, फेट, ट्रूथ ये सब हमेशा रहता है और वो उनकी इमेजिनेशन जिसकी ये सारे गुण थे, वो जिसे उन्होंने इन सबकी मूर्ति रूप बनाया था, वो कब्र में धूल कैसे हो सकती है? ऐसा वो कहते हैं। The great sky keeps its sulmen blue, fresh earth is whitely fair. Can all things be and I and you see nothing, see nowhere. The great sky keeps its sulmen blue. ग्रेट स्काई अपने कलर को बनाए रखता है, वो भी कभी जाता नहीं है। फ्रेश अर्थ इज़ वाइडली फेयर, अर्थ हमेशा फ्रेश, फर्टाइल, ब्यूटीफुल होता है, जो हमेशा लाइफ और ग्रोथ देता है, कभी छीनता नहीं है। कैन ऑल थिंग्स बी एंड आई एंड यू, अगर दुनिया में बाकी सब कुछ मौजूद है, स्काई, अर्थ, वर्ल्ड और यहाँ तक कि मैं और तुम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम नहीं हो और मैं हूँ और ये सारी चीज़ें भी हैं। शी नथिंग, शी नाउवेयर, लेकिन अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें घोष ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब वो व्यक्ति, उसकी इमेजिनेशन कुछ नहीं है और कहीं नहीं है। वो क्वेश्चन करते हैं कि वो कहीं नहीं और कुछ नहीं है, और इसी के साथ में ये पोएम ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।